अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ नंबर जो है वो पढ़ेंगे और इस पे हम बात करेंगे कि कितनी टाइप्स के नंबर्स होते हैं। नॉर्मली तो आप सबको इल्म ही होगा कि जैसे ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो उनको जो कैपिटल डब्ल्यू है उससे हम डिनोट करते हैं, यानी कि उसको उसका जब सेट लिखा जाता है तो हम उसको डब्ल्यू लिख के आगे इक्वल का साइन डालते हैं। उसके बाद उसको, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ऑल नंबर का सेट है तो कैपिटल डब्ल्यू लिखूँगा और आगे इक्वल के साइन डालने के बाद कर्ली ब्रैकेट डाल के तो इसके अंदर 0, 1, 2, 3 और कम से कम 3 या 4 आपने पहले डिजिट लिखने होते हैं ताकि आपको उसका पैटर्न पता चल जाए कि ये किस पैटर्न में ये नंबर जा रहे हैं। तो ऑल नंबर का पैटर्न हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 और सो ऑन, ये चलता रहता है। इसी तरह जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल एन अगर लिखा होगा और इसको हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि शुरू का किससे होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। ऑल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा देखें, अब यहाँ पर अगर आप चीज़ नोट करें तो आपको महसूस होगा कि 1, 2, 3 से आगे जितनी इसमें काउंटिंग है वो सारी होल नंबर के अंदर भी मौजूद है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं ये सारे होल नंबर भी होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम ये कहें कि क्या सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है इसका स्टार्ट ही 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन ये आगे चलता है 1, 2, 3, 4, जबकि जो होल नंबर होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। तो उसमें 0 फालतू होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सारे तो होल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन 0 उसमें फालतू होने की वजह से उसके नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं होंगे, यानी कि 0 ज़ाहिर इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए हम कभी भी नहीं कहेंगे कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर होते हैं। हाँ, नेचुरल नंबर जितने होते हैं ये सारे होल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये 2 बेसिक नंबर है ना, 0 से स्टार्ट होना या 1 से स्टार्ट होना। अब बाकी जितने नंबर्स भी बनते हैं वो इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके बनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर आप नंबर लाइन का कंसेप्ट आपके जहन में हो, चले मैं बता भी देता हूँ। तो जो इंटीजर्स होते हैं, अच्छा, इनको डिनोट करने के लिए ना कैपिटल Z इस्तेमाल किया जाता है और ये स्टार्ट किससे होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। तो अगर आप इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो आप देखिएगा कि ये किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं कि अगर ये मैं कहता हूँ ये 0 है, ये 1, 2, 3 है और इस साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर चलेंगे और लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर चलेंगे। तो हम ये देखें, 0 से राइट साइड पे 1, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर लाइन के ऊपर इनको इंटीजर को रिप्रेजेंट करें तो हमारे लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। और 0 जो होता है ये न्यूट्रल नंबर होता है, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो इंटीजर्स बने हैं तो ये किससे बने हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर का कम्बिनेशन ही है। सिर्फ इसमें फालतू क्या चीज़ है कि ये नेगेटिव साइड पर भी जा रहा है। ठीक है जनाब, अब आगे हम चलते हैं जनाब। होल नंबर हो गया हमारा, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बाद हम आगे बात करते हैं इवन नंबर की। अच्छा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इन्हीं के अंदर से होते हैं ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 का मल्टीपल्स हो या 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, तो उनको इवन नंबर कहा जाता है। जैसे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ई लिखा जाता है और ये स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब ये कह सकते हैं कि 2 का जो टेबल है वो है, या 2 का मल्टीपल्स भी आप इसको कह सकते हैं, 2 का टेबल भी कह सकते हैं, या ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं तो ऐसे नंबर्स को इवन नंबर कहा जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि इवन नंबर अब क्या होता है कि इवन नंबर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 2 × n। तो n इसमें एक नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी अगर n फर्ज करें 1 होता है तो ये हम क्या लिखेंगे, इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो ये फिर क्या बन जाएगा 2 × 1, तो ये आ गया 2। और अगर n इज इक्वल टू 2 होता है तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2, 4। सो ऑन, आप इसको मतलब जो भी आपका n सीक्वेंस होगी, जो n नंबर होगा, जो nth पोजीशन होगी, उसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पोजीशन पे, इस सीक्वेंस में जो आपका इवन नंबर क्या बनता है। और इसके बाद आपके आ जाते हैं जी ऑड नंबर्स। ऑड भी वो 2 का ही गैप होता है उसमें भी, लेकिन वो उसमें डिफरेंस ये होता है, अभी आपको बताते हैं जी। एक तो उनको ओ से डिनोट किया जाता है और उसमें 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन।
तो ये अब ऑड नंबर का फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या चीज़ होती है, ये भी 2n ही होता है, बेसिकली 2n ही है, लेकिन -1 हो जाता है। अब वही दोबारा हम उसी तरह इसको चेक करते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 हो जाता है, इसमें नेचुरल नंबर है, या हमने इसी लिखा कि ये nth नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, या नेचुरल नंबर कह सकते हैं, या पोजीशन इन द सीक्वेंस भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब जो आपकी सीक्वेंस है ऑड नंबर की, तो उसकी जो सीक्वेंस, कितनी सीक्वेंस पे जो नंबर आ रहा है, तीसरी पे है, पांचवीं पे है, 10वीं पे है, 11वीं पे है, तो सीक्वेंस की जो उसकी मैं कहता हूँ फर्स्ट जो उसकी सीक्वेंस में पहला नंबर जो बनता है वो क्या बनता है, देखें 2 × 1 - 1, तो ये क्या बनेगा, 2 1 जार 2, और इसमें से 1 माइनस किया तो पीछे क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया। इसी तरह अगर मेरे पास n2 होता है तो फिर ये क्या बनेगा, 2 × 2 -1 इज इक्वल टू 2 जार 4, -1 इज इक्वल टू 3, एंड सो ऑन। आप इस तरह इसको बता सकते हैं कि जो सी आपकी उसकी पोजीशन होगी, यानी कि देखिए पहली पोजीशन पे जो ऑड नंबर बनता है वो 1 बनता है, दूसरी पोजीशन पे जो ऑड नंबर बनता है वो 3 बनता है, यानी इसको हम सीक्वेंस भी कहते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, कौन सा nth नंबर है वो, उसके लिए ये हमारा फार्मूला है कि आपको अगर ऑड नंबर फाइंड करना हो तो आप उसका फार्मूला लिखेंगे 2n - 1, वो पोजीशन आप बता देंगे कि किस पोजीशन पे आप जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, ऑड नंबर। इसी तरह अगर इवन की आप बात करते हैं तो इवन में 2n है, यानी कि सीक्वेंस के अंदर अगर आपके पास किसी जगह का भी कोई नंबर पूछ सकता है कि फलां सीक्वेंस में फलां पोजीशन के ऊपर कौन सा इवन नंबर आता है, तो उसके लिए फार्मूला है 2n। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना उसकी पोजीशन से, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, और वो है प्राइम नंबर। सारे आप इससे वाकिफ होंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। आप ये कह सकते हैं कि इनका जो फैक्टर होता है वो 1 और खुद वो जो उनका अपना जो खुद नंबर होता है वो होता है। अच्छा, इसको p से डिनोट किया जाता है, और इसका जो पहला नंबर होता है हमेशा वो 2 है, 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि 1 भी तो एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो अब इसको देख लें कि अगर हम 1 को 1 से ही डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वापस हमारे पास 1 ही आ जाता है। जबकि अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो फिर देखें क्या आएगा रिजल्ट, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आया। तो अब यहाँ पे चूंकि वही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा होता है तो इसलिए 1 को प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं किया जाता। इसके अलावा 1 को छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, अब प्राइम नंबर्स के बाद इसके दो पीछे नंबर्स बच जाते हैं। एक्चुअली तो हम ये बात कर रहे होते हैं नेचुरल नंबर। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा है कि अभी जो बेसिक जो हमारे पास नंबर का इस्तेमाल होता है वो 3 नंबर ही हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। इनको लेके हम चलते हैं और सारे नंबर इन्हीं में बनते हैं। तो अब ये देखें, ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर के अंदर से जो ये नंबर हमने वो निकाले हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब ऐसे नंबर जो इसके अलावा जो बच जाते हैं, मतलब आपके देखें ना, नेचुरल नंबर तो आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। आपने ये वाला सेट तो प्राइम नंबर्स का बना दिया। अब जो प्राइम नंबर नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं इनको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें पहला नंबर 1 होता है, इसके बाद देखें 2, 3 और उसके बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 9 एंड सो ऑन। देखिए ये सारे नंबर्स जो हैं ये किसी और फैक्टर से भी, यानी कि 1 चूंकि बच गया, 1 तो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ये कंपोजिट साइड वाली साइड पे एग्जिस्ट करता है। और देखें आप आगे अगर आप 4 देखें तो 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। 6 जो है, अब 4 को देखें, 4 के जो फैक्टर्स क्या हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 और 4 खुद। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ, अगर आप 6 निकालें तो इसमें क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। इसी तरह अगर आप 20 ले लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20, तो इसमें क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये इस तरह जो इसके फैक्टर्स होते हैं। तो ये देखिए एक से ज़्यादा फैक्टर्स जो है ना इसको बन रहे हैं, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और उसका चूंकि जो फैक्टर बनता है वो एक 1 बनता है और इसके अलावा वो खुद बनता है, इसलिए उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अच्छा, अभी हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पढ़ लिए, तो अब मज़ीद डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो नंबर हैं इनका
जो एक डायग्राम बनती है यानी कि जो फ्लो चार्ट बनता है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जो नंबर सिस्टम के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की है और हर एक चीज़ को एग्जांपल्स के साथ और उसकी पूरी जो फ़्लो चार्ट बनता था उसके हिसाब से जब हम चलते हुए आए हैं, तो उसके बाद जो फ़्लो चार्ट बनता है अगर आप वो देखें तो ये वाला फ़्लो चार्ट बनता है कि नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर्स जो हैं सबसे पहले उसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक रियल नंबर्स होते हैं और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। और फिर इमेजिनरी नंबर्स का हमने आपको बता दिया था कि ऐसे रूट्स जिनके अंदर माइनस की नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू जिन रूट्स के अंदर आ जाए वो इमेजिनरी होती हैं और वो आयोटा में फिर बदल जाते हैं। रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स के अंदर जो अगला स्टेप होता है वो है फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शन के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो ये एक दूसरे की समझिए कि टू वे ट्रैफिक होते हैं। तो फ्रैक्शंस के बाद हम आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स के साथ होते हैं इरेशनल नंबर्स, जिनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। फ्लो चार्ट आपके सामने है, इसको आप मेमोराइज़ कर लें और जहन में बिठा लें। तो इस तरह अगर आप इस चार्ट को अपने जहन में रखते हैं तो आपके लिए नंबर सिस्टम को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।